इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिव द रीजन वेयर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। टू इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 2x + y = 1 और इक्वेशन नंबर 2 है 5x + 3y = 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनानी है, तो हमने लिखा मैट्रिक्स A = और आगे उसका मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमने ऊपर दी हुई इक्वेशंस में से कोफिशिएंट लिखने हैं, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही y का कोफिशिएंट देखना है, तो y का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है इसके साथ 1 होगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में चले जाते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो हमने इसलिए 5 लिख लिया। और नेक्स्ट हमने y का कोफिशिएंट लिखना है, तो उसका y का कोफिशिएंट है 3 तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। अब हमारे पास मैट्रिक्स जो आई थी उसका हमने मार्क लेना है, तो मार्क लेने के लिए हमने क्या किया कि मैट्रिक्स के नाम के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगाई और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उनके साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा ली। इज इक्वल टू, अब मार्क लेने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस लिखा, ये माइनस जो है ये मार्क के फार्मूला से आया है। इसके बाद थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 3 ज़ा 6। आगे माइनस है तो ये माइनस का साइन हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 6 में से 5 निकालें तो 1 आता है, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हम क्वेश्चन जो है वो क्रैमर रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने D1 फाइंड करना है, तो D1 इज इक्वल टू हमने मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे D1 फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले जो इसका कॉलम 1 है यानी मैट्रिक्स D1 का कॉलम 1, हम उसकी जगह जो ऊपर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज दी हैं वो लिखनी है, तो 1 और 2 इस वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद इसका जो दूसरा कॉलम होता है उसमें हम ए का कॉलम लिख देते हैं, तो ए का कॉलम जो दूसरा है वो ये है 1 3, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 और 3 लिख दिया। अब D1 का हमने वार्ड लेना है, तो वार्ड लेने के लिए हमने क्या किया कि D1 के नाम के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी और जो एलिमेंट्स थे उनके साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज इक्वल टू, अब मार लेने के लिए हमने क्या करना है कि पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने माइनस लिखा, ये माइनस मार्ट के फार्मूला से आया। फिर मैट्रिक्स का थर्ड और सेकंड एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, अब हमने 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट माइनस का साइन आ जाता है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 3 - 2 करें तो 1 आता है, तो हमने 1 लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का फार्मूला x इज इक्वल टू D1 का मार्ट डिवाइडेड बाई a का मार्ट। तो हमारे पास D1 का मार्ट भी मौजूद है और a का मार्ट भी मौजूद है, इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करके x फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल टू D1 का मार्ट हमने लिखना है, तो उसकी वैल्यू 1 आई थी, इस वजह से यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई a मार्ट लिखना है, तो a मार्ट की वैल्यू हमारे पास भी 1 आई थी, तो वो भी हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिवीजन का 1 हम मैथ में इग्नोर कर सकते हैं। अब हमने D2 फाइंड करना है, तो D2 इज इक्वल टू उसकी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम यहाँ पे कॉलम 2 रिप्लेस करेंगे वैल्यूज के साथ जो इक्वेशन में दी हुई। यहाँ पे हमने D2 फाइंड करने के लिए क्या किया कि कॉलम 1 जो है वो हमने A का लिख लिया 2 5। अब जो कॉलम 2 होगा D2 का वो हम इक्वल की दूसरी साइड की वैल्यूज लिख लेंगे। अब कॉलम 2 में हमने 1 और 2 लिख दिया, जो कि ऊपर इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज है। अब जैसे D1 का हमने मार लिया था, इसी तरह D2 का भी मार लेना है, तो मार लेने के लिए हमने D2 के नाम के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगाई और एलिमेंट्स के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज इक्वल टू, अब मार लेने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस का साइन लिखा, ये माइनस मॉड के फार्मूला से आया। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है, और 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 4 - 5 करें तो माइनस का 1 आता है। अब हमने y फाइंड करना है, तो y का फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू D2 का मॉड डिवाइड बाई a का मॉड। इज इक्वल टू D2 का मॉड की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, तो हमने यहाँ पे -1 लिख दिया। डिवाइड बाई a मॉड है, तो डिवाइड बाई a मॉड की जगह हमने 1 लिख दिया, जो कि a मॉड की वैल्यू है।
अब -1 डिवाइड बाई 1 जो होता है वो -1 ही होता है, क्योंकि डिवीजन का जो 1 है वो हम मैथ में इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास जो है x और y की वैल्यू दोनों की आ चुकी हैं, तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले आपने करली ब्रैकेट्स ड्रा करनी है, उसके अंदर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स को ड्रा कर लेना है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद कामा लगा के हमने y की वैल्यू लिखनी थी, तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है। सो ये हमारा आंसर आ गया।